साथियों नमस्कार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शैलेंद्र सिन्हा। राजनीति है तो मुद्दा है। मुद्दा सरना धर्म कोड है। मुद्दा सिरमटोली फ्लाईओवर है। मुद्दा नेता या विधायक के पास 2 या 4 पैन कार्ड है। मुद्दा है नेताओं की फर्जी डिग्री या उनके पास डिग्री नहीं होना। मुद्दा है तो सुरक्षा व्यवस्था मुद्दा है, नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था मुद्दा है। राजनीति नहीं है तो जेपीएससी मुद्दा नहीं है। जेपीएससी की परीक्षाओं का रिजल्ट 6 महीने से अधिक प्रकाशन नहीं होना मुद्दा नहीं है। जेएसएससी के पेपर लीक होना मुद्दा नहीं है। मुद्दा राज्य की कानून व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में डूबे शहर की कॉलोनियां मुद्दा नहीं है। अस्पतालों में बीमार व्यवस्थाएं मुद्दा नहीं है। घटती नौकरियां भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा बढ़ती महंगाई नहीं है। मुद्दा को लेकर के सड़कों पे नहीं दिखने वाले राजनीतिक दल, छात्रों का आंदोलन भी मुद्दा नहीं है। सड़कों पे आए दिन लगने वाला जाम भी मुद्दा नहीं है। कहना यह है, जो आखिर झारखंड में चल क्या रहा है, यहाँ कौन से मुद्दे लोगों के लिए ज़रूरी हैं या कौन से मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए ज़रूरी हैं, किसका समाचारों की सुर्खियां बनना ज़रूरी है और किसका नहीं, यह आम जनता की समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देख ही रहे हैं, जो भाजपा के लिए कांग्रेस विधायक, बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के पास पैन कार्ड होना बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के वो राजभवन तक जा पहुंचे, महामहिम राज्यपाल से मिल करके इसकी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वह पिछले 10-12 दिनों से आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए राजभवन की चौखट नहीं लांघ पाते हैं, अपने परीक्षा परिणाम को जानने की कोशिश में लगे हैं। धरने पे बैठते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन उनके लिए बीजेपी राजभवन नहीं जाती है। उनके लिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। उसके लिए कांग्रेस चाहे जेएमएम एक स्वर भी नहीं बोलते हैं। बोलना किसे पड़ता है? जयराम महतो को, अपनी पार्टी का एकमात्र विधायक, जिसके होने और ना होने से ना तो सत्ता पक्ष को कोई फर्क पड़ रहा, ना विपक्ष को फर्क पड़ रहा। छात्रों का आंदोलन भी मुद्दा नहीं है। मजबूरन में उन्हें कहना पड़ता है, जो महामहिम से जब वो मिलने जाते हैं और वहाँ से निकलकर जब वो मीडिया से बात करते हैं तो उन्हें कहना पड़ता है, जो राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया है जो इस दिशा में वो जल्द पहल करेंगे। और लगे हाथ वह यह भी ऐलान कर देते हैं, जो अगले 10-15 दिनों में परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता है तो वह उसे लेकर के सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा राज्य की कानून व्यवस्था भी नहीं है। आप सब जानते हैं जो किस तरीके से भी हाल के दिनों में जयराम महतो ने बोकारो में, उसी बोकारो में जहां पर झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ इनामी प्रयाग मांझी को मार गिराया था, उसके अलावा 7-8 और नक्सली मारे गए थे। वाहवाही हुई थी पूरे देश में, या फिर नक्सलवाद क्षेत्रों में झारखंड पुलिस की कामयाबी को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था। उसी बोकारो में कुछ दिन पहले जब एक हत्या की घटना होती है तो जयराम महतो रात के 1 बजे घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का दावा करते हुए वहाँ रात में नहीं आने की सलाह विधायक को भी देते हैं और खुद भी नहीं आते। कानून व्यवस्था सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र का मुद्दा नहीं था। राजधानी रांची की सड़कों पर आए दिन होने वाले छिनतई की घटनाएं, बंद घरों में चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं, रोज अखबारों की सुर्खियां में आती हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है ये। इसलिए इसके ऊपर ना तो कांग्रेस कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना जेएमएम, ना बीजेपी, ना दूसरे कोई दल।
नेता एक बार भी इसकी ऊपर सवाल नहीं उठाते। महंगाई मुद्दा नहीं है। पिछले 3 सालों से पेट्रोल की कीमतें 97 रुपये 86 पैसे पे अटकी पड़ी हैं। सरकार, केंद्र सरकार ने कभी ये कहा था जो पेट्रोल की कीमतें अब पेट्रोल कंपनियां तय करेंगी, जो आए दिन हम सब जानते हैं जो कैसे हर दिन सुबह में उसकी कीमतें बदल जाया करती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से इन कीमतों में कोई चेंजेस नहीं आया, जबकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कितनी कम हुई हैं, कई हमारे दर्शक इसे बखूबी समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन यह भी मुद्दा नहीं है। हमें सस्ता तेल पाना हमारा अधिकार भी नहीं है और यह हमें मिलता भी नहीं है। यह आप कह सकते हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सामान भी, जो घर की गृहिणियां जिनको रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो घर में आते हैं, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो आटा हो, चावल हो या दूसरे खाद्य पदार्थ हो, उनकी कीमतें लगातार कैसे बढ़ रही है। अभी हाल के दिनों में कई दूध कंपनियों ने अपनी कीमतें 2 रुपये तक बढ़ा दी है, जबकि इस दौरान न तो तेल की कीमतें बढ़ी थी, न दूसरे ऐसे प्रोडक्ट की कीमतें नहीं बढ़ी जिसके आधार पर दूध का दाम बढ़ना चाहिए था। लेकिन बावजूद, क्योंकि 1.5-2 साल का वक्त हो चला था जो कीमतें नहीं बढ़ी, तो इसलिए इस बार बढ़ा दिया लोगों ने। तो मुद्दा यह भी नहीं है। नहीं तो कभी इसी महंगाई के मुद्दे पे सड़कों पे राजनेता निकल जाया करते थे। लगातार जाम या प्रदर्शन हमें देखने को मिलता था। तो झारखंड में मुद्दा क्या है फिर? सीरमटोली फ्लाईओवर मुद्दा है, जो इसलिए मुद्दा बनाया जाता है और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्या, जो कभी रांची की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, वह पहुंच जाती हैं और सरकार को नोटिस भेज देती है, क्योंकि सरना स्थल के पास से वो फ्लाईओवर बनाया गया है, वो मुद्दा है। या फिर एक विधायक के पास 4 पैन कार्ड होना, उसका आम जनता से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बावजूद इसे उसे मुद्दा बनाया जाता है। महामहिम के पास प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के पूर्व विधायक, जो बोकारो से ही इस बार चुनाव हार गए थे, उसी श्वेता सिंह के खिलाफ वीरेंद्र नारायण वह दलबल के साथ पहुंचते हैं। ये मुद्दा सरना धर्म कोड भी है। इसे लेकर के पहले जेएमएम ने आंदोलन का ऐलान किया था, सभाएं और बैठकें करने का आह्वान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसे वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस तैयारी में है जो अगले कुछ दिनों में रांची में वह इस मुद्दे पर राजभवन के समक्ष धरना देगी और अगली जनगणना जब होगी उसमें जातीय जनगणना के दौरान सरना कॉलम को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं वो। ये मुद्दा है उनका। जबकि अब तक सरकार ने यह भी तय नहीं किया है जो अगली जनगणना कब होगी और किस रूप में होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पिछली जनगणना जो 2021 में होने वाली थी वो अब तक नहीं हो पाई है। तो अगली कब होगी इसकी चिंता भी नहीं है किसी को, लेकिन चिंता है जो उसमें सरना धर्म कोड का कॉलम होगा या नहीं, उसको लेकर के कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो उनके लिए ये मुद्दा है। तो आखिर ये झारखंड के लोग 3.25 करोड़ जो जनता है वह अपने मुद्दों को लेकर के किसके पास जाए? कभी एक विधायक हुआ करते थे विनोद सिंह, भाकपा माले के विधायक थे बगोदर से। उनके पिता महेंद्र सिंह भी लंबे समय तक विधायक रहे और उन्हें जन की आवाज़ उन्हें कहा जाता था। विनोद सिंह ने भी कई मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया, विधानसभा से लेके आप कह सकते हैं सड़कों तक। और आज कुछ कुछ वैसी छवि युवा विधायक जयराम महतो में भी नज़र आती है। वह भी सवालों के साथ जनता के बीच में लगातार खड़े हैं। कभी वो अंचल कार्यालय में नज़र आएंगे, कभी पुलिस थाने में, कभी सड़कों पे, कभी भीषण नक्सल प्रभावित इलाकों में, कभी राजभवन के सामने। तो क्या वाकई सभी समस्याओं का समाधान या सभी मुद्दों
को उठाने की जवाबदेही जो झारखंड से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एकमात्र विधायक की हो गई है, या आप तय कीजिएगा। लेकिन अपनी बातों को लेकर के, अपने सवालों को ज़रूर आप खुद भी रखिए, हमारे साथ भी रखिए, हमें बताइए, हम उन पे बात करेंगे, लोगों से बात करने को या लोगों को बात करने को उस पर मजबूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार फिर से बताइएगा। और आप सबों से आग्रह है जो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक आग्रह और, जो यदि आपने अब तक हमारा चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन का बटन दबाएं। आपकी एक छोटी कोशिश हमारी कोशिशों को, हमारे प्रयासों को ज़्यादा मजबूती देगी, हमारा हिम्मत बढ़ाएगी, हमारा हौसला अफजाई करेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले फिर किसी और खबरों के साथ, किसी मुद्दों के साथ हम आपके बीच में होंगे। नमस्कार।